नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 33.5 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि बिज़नेस के बारे में ये पूछना चाहते हैं। हमारा थोक का काम है, बढ़िया चल रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और लॉकडाउन से कंपटीशन बहुत हो चुका है और फिर धीरे धीरे जो है वो काम जो है इतना अच्छा नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि आगे फ्यूचर इसका नहीं बनेगा तो उसको चेंज कर दें, विदेश में चले जाएं और विदेश में बिज़नेस शुरू करें। इसके अलावा जो है एक चोरी भी हुई थी अक्टूबर में पिछले साल, तो उसमें भी 6 लाख का नुकसान हो गया है। और वाइफ नौकरी करना चाहे तो कर सकती है, नहीं कर सकती है। आगे बिज़नेस या कोई अपना काम नौकरी क्या सही रहेगा और क्या समय सही है या नहीं है। मैं जिस व्यक्ति को जो सी बात पर फ़ोन करूँगा ना, उसे उस पर ना ध्यान देना चाहिए। जहाँ से शुरू करता हूँ मैंने यही कहा, मन मजबूत है, ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें आएंगी और गलत स्टेप उठाने वाले हो आप। ये वर्ड बोला था, गलत स्टेप उठाने वाले। मैंने कहा वो रेखा मुझे 15 लाख से ऊपर का दिखा रही है कि आप कोई किसी को पैसा दोगे काम के सिलसिले में और वो आप सत्यानाश हो जाएगा। 35 लाख रुपया देना है और सत्यानाश हो जाएगा। मैं 15 लाख से ऊपर बोल रहा था, वो रेखा मुझे ज़रूर शो कर रही है। इससे नीचे की तो है ही नहीं वो रेखा। सत्यानाश हो जाएगा। मैंने कहा मन बना रखा है विदेश जाने का, मन बना रखा है कुछ काम करने का जिसका संबंध विदेश से है, कुछ प्रोडक्ट से है, कुछ किसी से है, तो गलत है। डिसीजंस गलत है। ये जो समय पर ना, ये 2930 साल है, मुझे ये भी पकड़ना था ये 2930 में यहाँ पर ये क्या चीज़ें चल रही, ठीक है, ये मुझे पकड़ना था। सारी चीज़ें करनी थी कि ये क्या है इस समय, इसमें जो है मेंटल टेंशन बढ़ रही है। तो राइट हैंड क्या कहता है, गलत डिसीजंस को बता रहा है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस को बता रहा है, चेंजिंग को बता रहा है, ठीक है, चेंजिंग को बता रहा है। चेंजिंग क्या आपके लिए सही है। ये रेखा यहाँ पर आकर दूसरी तरफ जा रही है, एक अलग कुछ करना चाह रही है, गलत डिसीज़न है। तो आपका आंसर था तो सर फिर क्या करें, ऐसे थोड़ा चलेगा। मैंने कहा दुकान जिस पे आपकी होल सेल है उसे भी नहीं बढ़ाओगे तो सर ऐसे कैसे चलेगा। तो वो फिर क्या 50 ये लाखों का नुकसान कराना है ना, से अच्छा है चुपचाप बैठ जाओ ना, या अपने ऊपर जो है ट्रेन ज़रूर गुजरवानी है, दर्द का एहसास ज़रूर करवाना है, टेंशन्स ज़रूर करवानी है। संभल जाओगे तो ठीक है, नहीं संभलोगे तो पछताओगे। ये देखो, मुझे ये शैडो पड़ रही थी, इनकी शैडो अभी दिखाऊंगा ओरिजिनल पिक्चर में। ये नहीं समझ आ रहा 20 साल ये है या ये है, ये 25 समझ आ रहा है, इसी में कन्फ्यूज़न रही। ये 25 है यार, ये 20 है या ये तो 25 है, ये क्या है, इसी में मुझे कन्फ्यूज़न रही। इतनी फ़ोटो में सब में शैडो आ रही है, धूप आ रही है, धूप और छाएँ आ रही है यहाँ पर। तो वो जो इसकी शैडो बन गई थी ये वाली सॉफ्टवेयर में, ये है 24वां साल। ये 24वां, इसमें राहु आया हुआ है। ये देखो, ये ट्रायंगल बना रखा है, ये ट्रायंगल, ये है 23वां साल। ये 23, ये 23, ये छुटका सा जो ट्रायंगल बना है, ऐसे बनाया है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, और इस पर ये याद है मैंने कहा कोई कज़न तो नहीं है इस वक्त, कोई ओकेशन तो नहीं हुआ था। ये ट्रायंगल बना हुआ है, फिर यहाँ पर राहु आ चुका है, तो ये जॉब यहाँ पर मन नहीं, घर वालों ने यहाँ से कहा है कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ। ये काम बढ़ाना 25 से 26, ये वाली रेखा काम बढ़ाने के लिए कहती है।
ये हर एक साइन की अपनी अहमियत है, हर एक साइन की। ये क्या है? प्रॉपर्टी। 26 से 27 में एक प्रॉपर्टी है, उसमें भी दिक्कतें आई हैं। अब मुझे एक बात बताओ देखो, मैंने बहुत बारी आपसे कहा है कि जब भी ये ट्रायंगल बनता है तो ये तो पिताजी हो गए, पुश्तैनी हो गए, ये पिताजी ने किसी की हेल्प करी है 27 से 29 साल के बीच में, ये 28 और 29 है। ये क्या है? बड़ा ट्रायंगल है, ये शॉप है, मैंने कहा काम बढ़ाया होगा, ये वाली साइन है ट्रायंगल का बड़ा। कोई लोग शोरूम तक खरीद लेते हैं ऐसी जगह पर, कोई मॉल में दुकान खरीद लेते हैं। मॉल में भी छोटी दुकान छोटे पैसों की नहीं आती है दुकान। एक हाथ आया था घड़ियों का, आया था, उसने गफ्फार मार्केट में बड़ी दुकान यहाँ पर ली थी। गफ्फार मार्केट दिल्ली में मेन मार्केट है, ज़बरदस्त मार्केट है, करोड़ों की, वहाँ मिलती ही नहीं है। तो वही साइन बनते हैं ऐसे वाले, यही साइन बनते हैं। आप इनको पकड़ो, ये राहु है ना, दो रेखाओं के साथ राहु है ना, ये प्रॉपर्टी है ना। ये विचारों की तालमेल ना होना, ये छोटे छोटे ये विचारों की तालमेल ना होना। मैंने आपसे एक बात बोली थी एक जगह पर कि आपकी जो चोरी हुई है उसमें कोई जानकार है, कोई जानकार है। ये है पुश्तैनी, 31 साल, यहाँ कोई ये 30.5 कट का निशान, बीमारी, काम बढ़ाना मन है नहीं आपका। तो यहाँ आकर तो आपने काम कह दिया कि मैं दूसरा करूँगा, 33 साल है ये काम देखो दूसरा, ये है आइसलैंड, बर्बादी। क्यों कर रहे हो आप? अगर कोई व्यक्ति, मैं ये कहता हूँ, ये कहे कि मेरी दुकान बड़ी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, किसी की बात मत मानो। पामिस्ट्री और चिन्हों पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद ब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कहाँ चल रही है और कहाँ नहीं चल रही है। इन्होंने एक क्वेश्चन का, लॉकडाउन बहुत अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है हमारी, ठीक है, बढ़िया है, सारा काम बढ़िया है। मैंने बात मानी, मैं भी कह देता, मैंने कहा लॉकडाउन से पहले ही काम में दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। ये देखो, कैसे नहीं समझ आ रहा, कैसे नहीं समझ आ रहा कि ये आइसलैंड है? मुझे तो समझ आ रहा है। कैसे नहीं समझ आ रहा? काम बढ़ाना चाह रहे हैं, फिर भी दिक्कतों के बावजूद भी पैसा मार्केट में फंसा हुआ है। ये विदेश है, ये है देखो दो रेखा, ये जो दो रेखा यहाँ बनाई और इसी रेखा ने इस रेखा पर और इस रेखा पर, ये है चोरी से रिलेटेड चीज़ें। ये देखो कितना बड़ा आइसलैंड है, आप इस पर जाना चाह रहे हो, कुछ करना है, नीचे की तरफ बना हुआ है, ये देखो मन पूरा बना रखा है, बर्बादी। ये देखो विदेश की फीलिंग, ये विदेश की फीलिंग है। बत्तीस ये है, 33 ये है, 32 से 33 साल के बीच में
ये देखो, ये देखो काम चलेंगे। विदेश, विदेश में काम। देखो जब ये वाला साइन बने ना, विदेश होता है। ये वाला साइन बड़ा सा बन जाए, विदेश की रेखा को पकड़ लो, विदेश की रेखाओं को पकड़ लो, ठीक है, और फिर विदेश के चिन्हों को पकड़ लो, बस पता लग जाएगा। क्योंकि ये रेखाएं इनको लेके जाएंगी, बर्बादी भी होगी, दूसरी कंट्री में भी जाएंगे, सेटलमेंट भी नहीं है। पीछे चले, थोड़ा सा पीछे दिखाता हूँ। ये साइन किस चीज़ का होता है? रिश्तेदार। ये काला पड़ा हुआ है ना, पूरा काला है ना, बीमार पड़ेंगी कोई फीमेल। ये 22 पे 2 रेखा आई हुई हैं, यानी यहाँ पर 2 रेखाएं। ये इसके बाद कुछ एक जगह पर ट्रैवलिंग और कुछ करना है, वो ट्रायंगल बना हुआ था। ये है 21, ये बीमारी। ये देखो प्रॉपर्टी 19.5-20 में। ये देखो बीमारी 18 साल पर। ये क्या है? देखो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इनके घर पर एक प्रॉपर्टी के मैटर्स, बीमारियाँ ये क्यों आई, ये इसके कारण आई। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में ये सारे साइन बहुत कुछ बता रहे हैं। देखो 16.5 साल, ये 16.5 साल है, ये 17 साल है। राहु है ना, ये प्रॉपर्टी है ना, यानी यहाँ से लेकर एक प्रॉपर्टी जो राहु के कारण दिखते आएंगी उस प्रॉपर्टी में, यहाँ पर बीमारियाँ आएंगी। अब इस पे आगे चलते हैं पीछे। ये देखो ये कौन है? कट। ये कौन है? ये यहाँ पर अगर कोई इनकी दुकान पे, पापा की दुकान पे कोई बैठ रहा है तो 15वें साल पर आकर वो चला जाएगा। 15वें साल पर जाकर वो चला जाएगा। फिर ये देखो ये क्या है? 1 2 3, यानी यहाँ ट्रायंगल और ये। अब इसका मतलब क्या है? 13 और 12 पर ना कोई दुकान या घर, उसमें चेंजिंग करके बड़ा करना, कोई काम या दुकान, या कोई लोग यहाँ पर अपना घर बना लेते हैं, कोई दुकान को बढ़ा लेता है। और इससे पहले ये 11 साल में कोई बीमार पड़ना। अब मुझे बताओ ये बातें आपकी मैच हो रही हैं, क्या आप मेरी बात मानोगे या यहाँ भी अपनी चलाओगे कि सर ऐसे कैसे खाली बैठ जाए? आपने मुझसे ये कहा कि हमारा काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, 3 साल से लॉकडाउन में कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी बढ़िया है। यही कहा था ना रिकॉर्डिंग में आपने? क्या मैं मान लेता आपकी बात? मैंने क्या कहा? लॉकडाउन तो अभी लगा ही नहीं यहाँ पर, ये लॉकडाउन नहीं लगा है, ये 2018 अक्टूबर है। यहीं से धीरे धीरे दिक्कतें। किस पर विश्वास रखोगे? लोगों के विचारों पर, लोगों के क्वेश्चंस पर, या पामिस्ट्री पर, चिन्हों पर? मैं क्या कह दूं? मैं तो नहीं कहूंगा। ये काम बढ़ाना, फिर भी काम बढ़ाना। ये देखो ये ट्रायंगल्स, काम बढ़ाना। पैसा तो फंसेंगे भैया। बीमारियां हैं, काम बढ़ाना, दिक्कत आना। ये देखो ये है लॉकडाउन, ध्यान से समझाता हूँ। 2019 अक्टूबर, ये यहाँ से आपकी लाइफ में, ये देखो पीछे से ही कट के निशान, बीमारी। ये यहाँ पर विचारों की तालमेल नहीं रहना पिताजी से,
समझते रहना, पिताजी से ना रहना, ये देखो ये वाले साइन ऐसे बने हो। फिर भी काम बढ़ाने की सोचना, ये कट का निशान, नहीं चल रही दुकान, देखो कैसे चलेगी, मैंने तो दूसरा काम करना है, कुछ करना है, नुकसान करना है। ये कौन है? पुश्तैनी में कौन आते हैं? एक तो पापा मम्मी आएंगे, एक आपके ससुराल पक्ष में आएंगे। ध्यान रखिएगा, मेजर चेंजेस विद मेंटल टेंशन यहाँ पर आएगी। ये साल पर काम, ये वाला काम बढ़ाओगे 37 पर। इसके बीच में तकलीफ़ों के साथ एक आप प्रॉपर्टी बिकेगी, ये रही, इतना बड़ा घाटा ये प्रॉपर्टी तक बिकवा देगा 36 में आकर। 37 में ये वाला काम आप ऐसे करके ऐसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पर मैंने लिखा है 37 साल 8 महीने से 38 साल के बीच से ही मेजर चेंजेस, बीमारियाँ, हेल्थ प्रॉब्लम, सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। तो आपको क्या है, ये वाले साल से मेजर चेंजेस, परेशानियाँ, दिक्कतों का सामना, एक मुसीबत, दो मुसीबत, हेल्थ प्रॉब्लम, सब कुछ झेलना पड़ेगा। और इसी बीच में आप विदेश की सोचोगे। ये देखो, ये विदेश का चिन्ह, ये काम, ये विदेश से रिलेटेड काम, अरे भाड़ में जाए, मेरे से ये वाले काम ना हो रहे हैं, मैं अब दूसरे काम पकड़ रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मैंने कहा रास नहीं आएगी विदेश पर, लेकिन विदेश का काम करोगे, विदेश में जाकर करोगे। 39 साढ़े 39 साल चले गए वहाँ पर, आप इससे पहले भी गए हुए हो और वो मैंने रोक दिया। ये परेशानियाँ, ये देखो, ये परेशानी, ये कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन है 40 में, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है कंस्ट्रक्शन। मुझे लग रहा है ये साइन कंस्ट्रक्शन का है। और इसके बाद ये साइन पर फिर कोई बीमार पड़ेगा भाई। 41 साल 10 महीने और 42 साल यहाँ चेंज करोगे अपने कंट्री को, काम को। 41 में वो काम कब तक चलेगा? वो 43 साल तक चलेगा। 43 से 44 साल मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये क्या साइन है? पुश्तैनी। कोई भी प्रॉपर्टी को बैंक में मर्ज मत करना, ठीक है, और लोन से रिलेटेड बचना, किसी को पैसा मत देना, ठीक है, 44 से 45 साल के बीच में। और इसके बाद ये जो साइन है ये किसी न्यूज़ का है, किसी व्यक्ति के न्यूज़ सुनोगे गलत। 47 साल यहाँ पर अपना काम चेंज कर लिया, जगह चेंज कर ली। 48 लड़ाई झगड़े। 49 ये मेजर दिक्कत। 50 से 51 साल डॉक्यूमेंटेशन। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, इस प्रॉपर्टी पर अपने नाम से नहीं होनी चाहिए, ये काम भी नहीं चलेगा। क्या यहाँ से सीखोगे आप? कैसे मैंने कहा कि आप पहले किसी से बातचीत कर रहे थे इस साल पर, उसके बाद थोड़ा सा ठीक हुआ, एंड देन घर पर दिक्कतें। देखो वही साइन 29-30 में यहाँ दिक्कत दे रहा है। फिर बच्चे से रिलेटेड बताया 31-32, जो साइन दिखेगा मैं बताऊँगा। मुझे एक बच्चा दिखा 31-32 में, उसमें मुझे राहु दिख रहा है, मुझे वाइफ दिख रही है काम करती हुई। तो उनको आप पकड़ो, उनको प्रमोट करो कि वो जॉब करे, ठीक है। गलत डिसीजंस मत लो। ये आपकी बेवकूफ़ी की वजह से घर वालों की भी तबीयत खराब होगी और सारे सत्यानाश करवाओगे, आप ही करवाओगे, ठीक है। ध्यान रखना कब प्रॉपर्टी है, कब क्या है, कब राहु है। वो प्रॉपर्टी फिर बाद में बेचो ना 36 में आकर, ठीक है, कि चलो जी मैं तो वो बेच दूंगा, मेरे नाम पर है। गलतियां मत करना। ये देखो 11 साल पर मैंने एक साइन देखा था इधर,
इधर आया नहीं है, नीचे की तरफ एक एक डॉट था, बीमारी। ये है प्रॉपर्टी, जगह चेंज या प्रॉपर्टी या काम को बढ़ाना। राहु 15 साल पर जो व्यक्ति इकट्ठा काम कर रहे थे इस वक्त, वो यहाँ से चला गया होगा। ये एक प्रॉपर्टी राहु पर, इसमें दिक्कतें आएंगी। 16, 17 इसमें कोई बीमार भी पड़ेगा, 18 में भी कोई बीमार पड़ेगा, 19 से 20 में एक प्रॉपर्टी है, 21 में कोई फीमेल बीमार पड़ेगी, 22 में भी कोई बीमार पड़ेगा। यहाँ पर 2 रेखा हैं। इसके बाद आप कुछ कमाने की, और मैंने कज़न से रिलेटेड का कोई ओकेशन हो सकता है। 24 में आकर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। 24 से 25 के बीच में आपके ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, 25 से 26 में काम को बढ़ाने के लिए, 26 से ही थोड़ी सी दिक्कत, ठीक है। 27 पर एक ट्रायंगल, और देखो इस पर एक प्रॉपर्टी। 26, 27 ये राहु आया हुआ है, इसमें भी कोई ना कोई दिक्कत आएगी, पेपर की या कुछ की, किसी चीज़ की यहाँ पर दिक्कत थी। देखो 29, 30 यहाँ पर भी है, राइट हैंड में भी है। राइट हैंड पे देखो, ये देखो 29, 30 है या नहीं है। देखो अब मैं आगे चल रहा हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये किसी की हेल्प करना, कौन पिताजी ने करी है, ये बड़ी दुकान। मैंने कहा यहाँ पर आपने काम बढ़ाया है, ये बड़ी है। लेकिन जैसे ही ये वाला साल आया, 30 साल, यहाँ मतभेद शुरू हुए पापा से रिलेटेड चीज़ों पर, काम थोड़ा चलने में दिक्कत है या नहीं। अभी तो लॉकडाउन भी नहीं लगा। आपने कहा लॉकडाउन के बाद मैं आपकी बात मान लेता, मैं डर जाता कि नहीं ऐसा तुक्के वाला पाम रीडर नहीं है, पामिस्ट्री हीलर किसी के हिसाब से नहीं चलता, चिन्हों के हिसाब से चलता है, चिन्हों के हिसाब से। ये देखो 31 पुश्तैनी, विचारों में तालमेल नहीं, 30.5 बीमारी, काम बढ़ाना। ये था कोई जानकार जो पीछे से आ रहा है। मैंने कहा यहीं गड़बड़ है, ये देख लेना, या तो नौकर होगा या कोई जानकार होगा जिस, या उसने लीकेज करी है या कुछ करी है। लीकेज का मतलब बातें बताई हैं समथिंग, ये वो है। ये होता है आपने पैसा दे रखा है, ये ऐसे नहीं जान मिलने वाला। मार्केट में जो उधार दे देते हो ना, निकाल लो। ये का मतलब है यहाँ आकर आपका तो मन ही नहीं है काम करने को, आपने मन ठान रखा है। ये थी रेखा जो मैं कह रहा था आपको कि 15 लाख से ऊपर की रेखा है ये, क्योंकि इस रेखा ने पीछे से ये दुकान ख़त्म, दुकान में मन नहीं। यहाँ पर देखो ये है विदेश की तरफ सोचना 33 में, और दुकान में अभी तो ऐसा ही चल रहा है। तो आप कह लो बढ़िया चल रहा है, मुझे तो, मैं तो नहीं मानूंगा बढ़िया चल रहा है, मैं तो नहीं मानूंगा बढ़िया चल रहा है। मैं तो ये कहूँगा फंसोगे। ये तो पैसा फंसाना, डिस्टरबेंस ख़त्म हो जाना, विदेश जाना ख़त्म हो जाना, रोक दो इस समय पर अपने ये वाले बिज़नेस में। इसका मतलब है अभी ऐसा ही चलेगा। तो सर क्या करें, घर पे बैठ जाएं? ना करो तो कर लो, 50 लाख का नुकसान कर लो। मेरे से एनालिसिस क्यों कराया जब बात नहीं माननी, अपनी चलानी है? जाओ विदेश, जाओ घूमो, लगाओ पैसा, ज़ीरो करो। मेंटल टेंशन हो, सुसाइड की करने की कोशिश करना, घर वालों से सुनना, अपनी प्रॉपर्टी जो है घर वाले फिर जो है डॉट बीमारी आना, फिर बेचना। जब ये यहाँ से पैसा आ जाएगा, काम ये वाला काम फिर बढ़ाना, फिर काम में थोड़ी सी दिक्कत आना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीमारियाँ, सारी चीज़ें मेजर चेंजेस होंगी, मन फिर नहीं लगेगा इस काम में। अरे ये ना हो रहा है यार मेरे से, यार ये नहीं चल रहे सारी चीज़ें, बीमारियाँ बहुत कुछ हो रहा है। चलो यार मैं नहीं, अब हम लोग डिसाइड कर लिया कि हम विदेश जाएंगे, वहीं काम करूँगा। अब मैंने मन ठान लिया। रास नहीं है विदेश, वहाँ भी दिक्कतें आएंगी, लेकिन कर रहे हो छोटा करना। वैसे मेरी सलाह लो तो मैंने क्रॉस लगा रखे हैं। विदेश में रास नहीं है, सेटलमेंट तो है ही नहीं। फिर क्रॉस लगा दिया, रास नहीं है, फिर भी आगे बढ़ रहे हो, यहाँ आकर कंट्री चेंज कर दी।
कंट्री नहीं करोगे तो यहाँ काम चेंज करना पड़ेगा। इन्हीं बीचों में भी लिखा है कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। यहाँ तक आते आते कोई फिर बीमार पड़ जाएगा, यह तो है ही, यहाँ पर भी है 41 साल 10 से 42 साल के बीच में क्रॉस। 43 तक एक काम चलेगा, 43 से 44 टफ, बहुत मुश्किल। अच्छा, मन नहीं लगेगा इसमें, खर्चे ज़्यादा होंगे, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ। फिर अरे तो सर ऐसा करते हैं ना, मार्केट से लोन उठा लूँगा या अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख दूँगा बैंक में, मत करना। अच्छा, तो ये काम ही बड़े कर रहे हो तभी तो फंस रहे हो। 46 में किसी को पैसा दोगे वापस नहीं आएगा, 46 में आपने कहीं जाना भी है, 47 में कोई न्यूज़ सुनोगे गलत है, बीमारी है, 48 में फिर काम चेंज हो जाएगा, जगह चेंज होगी, 49 में लड़ाई झगड़े दिखते, 50 में डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी काम, 50 से 51 में काम नहीं चलना, नॉट गुड। तो क्यों बड़ा काम करने की सोच ही आपको बड़ी जगह पर जाने की, बड़े शोरूम में जाने की, बड़ी दुकानें करने की सोच ही आपको ले डूबेगी। बड़े 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 बड़े, इससे अमीर बन जाऊंगा, इससे अमीर। अरे भाई, जैसा काम है वैसा अभी करो, उसे चेंज मत करो, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो पछताओगे। ये बीमार होने शुरू हो जाएंगे, ये झटके लगेंगे, तभी तो उसके बाद ये बीमारियां आ रही हैं इनको। सास, चलो सास को आती है तो आ जाए, माँ बाप तो नहीं होने चाहिए, बचाओ तो सही। सास को भी कह दो पहले, जी आप अपना इलाज के पहले ही करा लेना, मम्मी पापा को भी बोल दो। मेजर चेंजेस लिखा है, टेंशन, सिरदर्द, क्या हो रहा है ज़िंदगी में, बीमारियां, खर्चे, सब कुछ, क्या करूं? कोई प्रॉपर्टी परचेस कर लूं, कोई नई दुकान ले लूं, विदेश चला जाऊं, विदेश में काम खोल लूं, ओहो वहाँ चलते हैं, चलते कम 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 करके आके बढ़ो, वरना सत्यानाश करके ज़ीरो हो जाओगे। फिर बता रहा हूँ, फिर दूसरा पाम रीडर पकड़ोगे। अरे सर जी, आपको पता है आपने हाथ खड़े कर दिए थे तो मैंने एक वर्ड बोले थे, क्या बोला था आपको? नो पेन नो गेन। जिस वक्त मैंने ये बोला आपने उसी वक्त फ़ोटो क्लियर दे दी। सर हो नहीं रही सर, मैंने बड़ी कोशिश करी, फ़ोटो साफ़ नहीं आ रही, यही कहा था ना। देखो कुछ लोग होते हैं, मैं बताता हूँ, जब वो लोग पेमेंट नहीं देते ना पहले, उनके हाथ कभी क्लियर आते ही नहीं। एक उदाहरण बताता हूँ एक व्यक्ति का, इसी वीडियो में। मैंने आपसे कहा था आपकी फ़ोटो नहीं आएगी, आप मुझे खुद बताइए ये जो रेखा है ये कहाँ तक जा रही है? ये वाली रेखा कहाँ तक जा रही है? ये कहाँ तक जा रही है? ये कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ भी दिखाई दे रहा है? कितनी पुअर क्वालिटी की फ़ोटोग्राफ है। क्या 3 ही उंगलियां हैं? आगे उंगली क्यों नहीं दिखाई है? जहाँ मन आया वहाँ फ़ोटो खींच दी है आपने। ये देखो कितनी पुअर क्वालिटी की फ़ोटो है। कुछ इन्होंने बिना पेमेंट के कहते हैं कितनी फ़ोटो देनी है आपको? 7-8 फ़ोटो में तो हो ही जाएगा। मुझे हंसी आई और मैंने कह दिया, मैंने कहा आप फ़ोटो नहीं दे पाओगे। पहले ये कहना चाहिए सर आप किस तरीके की फ़ोटोग्राफ लेते हो वो बता दीजिएगा, ठीक है? आप जैसा कहोगे मैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे हम। 7-8 फ़ोटो में तो हो ही जाएगा, दे देता हूँ और पेमेंट उसके बाद करूँगा। देखो ये हाथ आता है। और आपने भी देखो हिम्मत हार दी थी, तो मैंने क्या कहा, नो पेन नो गेन। और उसी दिन 2 घंटे के अंदर आपने पिक्चर क्लियर कर दी, 2 घंटे में। जब दिल पे लगती है ना, अच्छे जो है ना वो फ़ोटो देना शुरू कर देते हैं। अब बात आती है कि क्या मैं आपको कोई सलाह दूं जो कि आप मेरे हिसाब से चलेंगे? वैसे तो जो भगवान ने लिखा है उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। आप मेरी सलाह मानो तो आप यहाँ पर विदेश नहीं जाओगे, चाहे वो कोई भी कारण हो, आपको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाना हो या किसी और कारण से जाना हो, यहाँ पैसे लगाकर आप नहीं जाओगे। पहली बात, कब तक नहीं जाओगे? इस डॉट तक। ये 35 साल 2 महीने के करीब करीब है। उसके बाद यहाँ नुकसान हो जाना था, इसकी पूर्ति आपने इस मकान को बेचने के लिए करनी थी। आप मान के चलो, क्योंकि ये रेखा कहती है मैंने तो विदेश जाना ही जाना है,
समझते रहो, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा समय नहीं चल रहा है, समझते रहना। तो बेटर है बैठने से बढ़िया यहाँ तक आप निकाल लो, इसके बाद विदेश जाओ, विदेश जाने के बाद घर वालों को यहीं रहने दो, घर वालों से कहो कि आपने प्रॉपर्टीज़ को बेचना है, समझते रहना। ये प्रॉपर्टी बेचने के निशान आ रहे हैं ना। अब यहाँ पर ये क्या कारण है कि बीमारी और ये हो रही है, तो आपको तो पहले बता दिया कि यहाँ पर बच जाओगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा। ये तो उनको इम्पैक्ट लगा ना कि मेरे बच्चे का नुकसान हो गया, सो एंड सो। अगर बचाना है तो यहाँ पर मत जाना, यहाँ के बाद जाना, उनको यहीं छोड़ देना। आपने वहाँ पर जाकर घर वालों से कहना है कि इसे बेचो। अब यहाँ पर जो तकलीफ़ें आएंगी वो दूसरे तरीके की डाइवर्टेड हो जाएंगी, आएंगी पिताजी और घर से रिलेटेड चीज़ों पर, जिसमें प्रॉपर्टी ये पीछे से आ रही है ना, प्रॉपर्टी के कारण कुछ दिक्कतें आना। जो बिज़नेस ये चल रहा है इसमें ध्यान रखना, क्योंकि कोई उल्टे सीधे बिज़नेस में कभी आदमी जो है रेड पड़ जाना, कुछ हो जाना, या कोई प्रॉपर्टी के मैटर फंस जाना, तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, समझते रहना। और आप यहाँ पर अगर पिताजी कहते हैं कि मैंने एक प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, तो कुछ नहीं होता, आपने लड़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर ये रेखाओं के मतलब होते हैं वो मान नहीं रहे हैं बेचने के लिए, तो कुछ नहीं होता, कुछ तो बिक रहा है, आप जाओ। क्योंकि लास्ट में भी एक पुश्तैनी चीज़ आई हुई है, तो मैं कह रहा था ये नहीं बिकनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको सलाह दे रहा था। अब वहाँ पर जाकर ये कह रहा हूँ ये वाला बिज़नेस भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। बेटर है कि आप वहाँ जाकर ये वाला बिज़नेस यहाँ पर ठीक हो जाएगा 37 में। अब ये काम बढ़ा रहे हो और यहाँ पर दिक्कत आ रही है, मतलब खर्चे ज़्यादा हो रहे हो, वो एक अलग मैटर है। इसमें ये समय आपको थोड़ा सा निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर बीमारी बच जाएगी अगर आप इस तरीके से चलोगे तो। उसके बाद तो विदेश है ही है, तो आप इस तरीके से निकल सकते हो इस कठिनाई से। ये मैं कहना चाह रहा था आपको, लॉजिक समझ में आ गई। इसलिए हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। अगर सपोज़ यहाँ देखो कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये क्या है कि यहाँ विदेश का एक काम शुरू करा, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन टेंशन तो चल रही है, इससे बाहर नहीं निकल सकते हो, बट लेकिन फिर यहाँ बीमारी, इससे भी बाहर नहीं निकल सकते, ये बचाया जा सकता है। यहाँ पापा मना करें कि मुझे नहीं बेचना, कुछ नहीं होता, लड़ना नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप विदेश में भी आपने पैसा लगा के आगे नहीं बढ़ना। 34 से 35 साल 2 महीने, इस सलाह का मतलब ये है। इसके बाद तो बिज़नेस थोड़ा सा ठीक हुआ है, ये कठिनाइयों की वजह से डिस्टर्बेंस आ गई थी, मेजर चेंजेस करे थे क्योंकि यहाँ लॉसेस हो गया था। ऐसे बच सकते हो, ये सलाह ले लो, ठीक है। और आगे का तो वही है, जहाँ पर मैंने आपको जो सा साल बोला है वहाँ बसते रहना। ये वाले साल पर भी आपको जो है दिक्कत आएगी, लड़ाई झगड़े, यहाँ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ कोई मिस हैपनिंग है तो इस डाउनलोड करो, इसे इस तरीके से अपनी लाइफ में अडॉप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। एक सूर्य का उपाय करना है, एक गुरु का उपाय करना है, इन 2 उपायों को लगातार करते रहिएगा, ठीक है।